हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणेश संगम यूट्यूब चैनल पहले से आपको क्लास 10, 9, 8 का वीडियो यहाँ दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो डाल रहे हैं। क्लास 7 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का आप इस पे फ़ायदा देखेंगे, आप इसका लाभ उठाएँगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। क्लास 7 के बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो क्लास 7 के बच्चे आप इससे जुड़ें गणेश संगम यूट्यूब चैनल से, आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। एनसीईआरटी का बुक से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आप भी करें, अपने स्टूडेंट्स को भी कहें, फ्रेंड्स को भी कहें, रिलेटिव्स को भी कहें और आप इसको देखें ध्यान से। आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान से देखना होगा। आज से ही हमने आपको वीडियो डालना शुरू कर दिया है इसका आप फायदा उठाएं। क्लास 7 के बच्चों के लिए 1.1 का देखिए एक्सरसाइज कहता है स्टार्टिंग पॉइंट में इंटीजर्स के बारे में स्टडी करना है आपको। इंटीजर्स के बारे में पहले भी आप जान चुके हैं, नेचुरल नंबर जान रहे हैं, होल नंबर जान रहे हैं, इंटीजर्स जान रहे हैं। आप जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आप काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर शुरू हो जाता है। इंटीजर्स जो होता है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। इसको नंबर लाइन पे आप आसानी से दिखा सकते हैं। नंबर लाइन में जो जीरो होता है उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाया जाता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स दिखाया जाता है। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है इंटीजर से रिलेटेड है वो आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फॉलोइंग नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन। यहाँ देखिए जीरो है, जीरो के राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स है। तो फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर को दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर अलग अलग डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है और डिफरेंट प्लेसेस का है। पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन का, एक दिन का टेम्परेचर को हमने रिकॉर्ड किया है और उसको हमको दिखाना है। दिस इज अ नंबर लाइन। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन यू हैव टू सोल्व द गिवन क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, देखिए प्लेसेस यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जीरो पर दिखाया गया। यहाँ पर देखिए जीरो के बाद का नंबर जो है पॉजिटिव में शिमला को दिखाया गया है, ऊटी को दिखाया गया है, बेंगलुरु को दिखाया गया। इधर चले आई लेफ्ट साइड में तो श्रीनगर को दिखाया गया है और लाहौल स्पीति को दिखाया गया है। अब आपको देखना होगा सबसे पहले ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। एट फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन को आप स्टडी करें एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। देखिए टेम्परेचर जो है इसमें क्या क्या दिखाया गया, एक तरफ आप लिख लीजिए प्लेसेस, एक तरफ प्लेसेस और एक तरफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, एक तरफ प्लेसेस हो जाएगा। प्लेसेस में क्या क्या है देखिए आपको प्लेसेस में देखा हुआ है, सबसे पहले देखिएगा लाहौल स्पीति का, देखिएगा लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए कितना है, ये माइनस में जा रहा है ना। देखिए कितना है यहाँ पर है ना, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है इसके सामने, -8 डिग्री सेल्सियस है, -8 डिग्री सेल्सियस है लाहौल स्पीति का, -8 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा देखिए किसका है, श्रीनगर का, देखिए कितना दिखाया गया है। श्रीनगर, श्रीनगर का दिखाया गया कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखाया गया, -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिएगा ऊटी का कितना दिखाया गया है, ऊटी का दिखाया गया कितना, यहाँ पर दिखाया गया 40। ऊटी का कितना दिखाया गया है, 14 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। शिमला का भी दिखाया गया है, श्रीनगर के बाद शिमला का भी दिखाया गया है। शिमला है, शिमला का कितना दिखाया गया है, शिमला का दिखाया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। बेंगलुरु का देखिए, बेंगलुरु, बेंगलोर का अब नया नाम बेंगलुरु हो चुका है। बेंगलुरु का दिया गया है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्जर्व किया हमने नंबर लाइन का और उसका प्लेसेस, दिस इज द नेम ऑफ प्लेसेस, और यहाँ पर उसके सामने टेम्परेचर को इंडिकेट किया गया। पर्टिकुलर डे, डेली का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, आप जानते हैं
कि डेली का टेम्परेचर बदलते रहता है, किसी एक दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और प्लेसेस अलग-अलग हैं। आप जानते हैं कि हिल स्टेशन जो होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है और नॉर्दर्न साइड में टेम्परेचर कुछ और है। तो दिखाया गया लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पहला क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पहला आप पहला नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। सेकंड में दिखाना है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। अब देखिए इसका इस्तेमाल हो गया, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी डाटा से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बी का क्वेश्चंस भी जरूरी है आपके सामने। बी का क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, क्वेश्चन है आपके सामने, बिटवीन द हॉटेस्ट and the coldest places and the coldest places, hottest and coldest places among the above। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हॉटेस्ट प्लेसेस का क्या है, हॉटेस्ट प्लेसेस का टेम्परेचर कितना दिखाया गया है। सबसे गर्म क्या है 22 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट प्लेसेस का टेम्परेचर कितना दिखाया गया। सबसे ठंडा कहाँ है, यहाँ पर दिखाया गया -8 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इज इक्वल टू 22 डिग्री माइनस, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कराते हैं ना, 22 माइनस, और पहले से -1 दिया हुआ, पहले से एक -8 डिग्री दिया हुआ है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट बेंगलुरु, कोल्डेस्ट लाहौल स्पीति, दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेकंड का आपका आंसर हो गया आपके सामने। अब इसके बाद हम लोग लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। ऊपर वाला ही आपको इरेज हम करेंगे, ऊपर वाला आप नोट करेंगे क्योंकि इसका डाटा का हमें जरूरत पड़ेगा। ऊपर का इरेज करेंगे, आप इसको आसानी से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहे हैं, देखिए सी नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। सी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर difference, what is the temperature difference between Lahore Spiti, and Srinagar दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए लाहौल स्पीति का कितना दिया हुआ है, लाहौल स्पीति का दिया हुआ -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का नोट कीजिए आप। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा -2 डिग्री सेल्सियस माइनस, डिफरेंस में माइनस करा देते हैं तो -2 माइनस माइनस प्लस 8 में 2 जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से,
लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर का -2, डिफरेंस -2 -8, माइनस माइनस प्लस, -2 + 8, 8 में 2 जाएगा कितना, 8 में 2 जाएगा कितना, 6 डिग्री। प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस में आ गया। अब आप इसको नोट करेंगे। हम अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए सी के बाद क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से दैट, क्या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है श्रीनगर और शिमला का, देखिए शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर दोनों एक साथ, श्रीनगर का कितना है -2 और शिमला का कितना दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री और प्लस -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। टेकन टुगेदर का मतलब दोनों को जोड़ देना है, श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को ऐड कर दीजिए। कहता है कि क्या ये जो टेम्परेचर 3 आया लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर से कम है, शिमला का देखिए टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री से कम तो है, यस कम है, पूछ रहा है कम है तो यस, एक वक्त आंसर हो गया। उसके बाद कहता है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, श्रीनगर में तो अपने कम है टेम्परेचर, नो। एक यस होगा दूसरा नो हो गया, एक यस हो गया दूसरा नो हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए, कैन बी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, श्रीनगर का टेम्परेचर -2, शिमला का कितना 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस 5 + -2 करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि क्या दोनों का जो टेम्परेचर है वो मिला कर करके वो टेम्परेचर शिमला का टेम्परेचर से कम है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 है, इसका 3 है, तो कम तो है, कितना कम है, कितना कम है 2 डिग्री सेल्सियस कम है, कितना कम है 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो यस लिख दिए, कम है तो इसलिए लिख दिए यस। फिर उसी में और क्वेश्चन कहता है कि क्या ये श्रीनगर से भी कम है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर अपने कम है, श्रीनगर से ज्यादा है, इसलिए एक का आंसर नो, एक का यस। ध्यान से देखिए आप, डी नंबर आपका सॉल्यूशन हो गया, डी का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखिए सब पूरा डाटा के साथ था, आप इसको ध्यान से समझिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है आपका जो नंबर लाइन से रिलेटेड है, आपको डाटा आपके सामने है और आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसी क्लास 7 का इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स, किसी क्विज में आप जानते हैं कि आजकल क्विज वगैरह होता है उसमें पॉजिटिव मार्किंग भी होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्किंग और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग, यानी जितना अगर आप इनकरेक्ट किए वो सब पॉजिटिव में लेस होता है। तो इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के लिए पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट के लिए। तो जैक का स्कोरिंग आया 5 सक्सेसिव राउंड का, वो गिवन दिया गया है 25, -5, -10, 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, एंड में कितना टोटल है, तो पहले देखिएगा पॉजिटिव मार्क्स, positive marks for correct answer, for correct answers इक्वल टू कितना है, प्लस वाले जितना सब पॉजिटिव में है 25 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया और 10 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 25 + 15 + 10, 50 मार्क्स आ गया, इसमें कितना आ गया 50 मार्क्स आ गया। नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव वाला कितना है -5 -10 दिया हुआ है, तो -5 + -10 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो टोटल एट द एंड, टोटल मार्क्स एट द एंड में क्या हो जाएगा, सबको प्लस कीजिए, 50 + -15 यानी कि प्लस माइनस माइनस 35 मार्क्स कितना आ गया 35 नंबर लाया। ये आपका देखिए कैसे आया, ध्यान से समझिएगा इसको और आप नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी मंडे का टेम्परेचर, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा है। देखिए पहले नोट करिए कि मंडे का टेम्परेचर कितना है, मंडे टेम्परेचर कहाँ का, श्रीनगर का,
-5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप्ड, यानी टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉपिंग हुआ है। कब? ट्यूसडे को। ऑन ट्यूसडे इट ड्रॉप्ड, टेम्परेचर और नीचे गिरा है। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? -5 डिग्री और -2 डिग्री सेल्सियस, यानी -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। -7 डिग्री ना, ड्रॉप माने माइनस होता है, जितना गिरा टेम्परेचर उतना वो माइनस में जाएगा। -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वेडनेसडे में फिर रोज हो जाता है। वेडनेसडे में टेम्परेचर क्या हो गया? रोज, यानी -7 डिग्री और +4 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री सेल्सियस क्या? वेडनेसडे को आ गया। ट्यूसडे को कितना हो गया? -7 डिग्री और वेडनेसडे को कितना? -3 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, मंडे का टेम्परेचर -5, 2 डिग्री ड्रॉप हुआ था, -2, -7 डिग्री हो गया ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे में 4 डिग्री और बढ़ गया है, तो +4 करेंगे तो माइनस में आ गया घट करके 3 डिग्री सेल्सियस। दोनों का आंसर हो गया आपको। ये एक हो गया आपको ट्यूसडे का और एक वेडनेसडे का, याद रखिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। सोचिए ये सी लेवल है आपका, दिस इज द सी लेवल। सी लेवल है, यहां से प्लेन जो उड़ रहा है हाइट पे कितना? 5000 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। कोई प्लेन उड़ रहा है यहाँ पर आपको, प्लेन उड़ रहा है आपको, प्लेन आप बना लीजिए, प्लेन उड़ रहा है। अब आप देखिए, प्लेन उड़ रहा है और एबव द सी लेवल पे है, पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्टली एबव ए सबमेराइन फ्लोटिंग। एक सबमेराइन नीचे जो है जा रहा है 1200 मीटर। कितना? 1200 मीटर नीचे सबमेराइन है, ये सबमेराइन जा रहा है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस? डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन में लिखिएगा वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये तो 5000 मीटर है, डिस्टेंस निकालने के लिए माइनस कराते हैं। नीचे जो गया सी लेवल पे तो माइनस में जाएगा ना, -1200 मीटर। तो 5000 माइनस माइनस प्लस 6200 मीटर, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए कितना सिंपल हो गया, विथ फिगर समझ लीजिए आप इसको। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक। बैंक अकाउंट में मोहन 2000 रुपया डिपॉजिट करता है एंड विथड्रॉज 1642 उससे निकाल लेता है अगले ही दिन। विथड्रॉवल जो है अमाउंट का अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव में। आप तो जानते हैं कि जितना आप पॉजिटिव का मतलब क्या है, जितना आप अकाउंट में डालते जाते हो उतना प्लस होता जाता है, जितना विड्रॉवल करते निकालते उतना माइनस हो जाता है। तो विड्रॉवल को अगर नेगेटिव इंटीजर मानेंगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो किस इंटीजर में आएगा? सबसे पहले देखिए डिपॉजिट कितना हुआ है, बैंक डिपॉजिट कितना हुआ है। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स इक्वल टू ₹2000 है। बैंक डिपॉजिट कितना हुआ है? 2000 हुआ है डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट 2000 हुआ है। और विड्रॉवल कितना हुआ है? ₹1642। बैलेंस देखिए कितना बच गया, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। ₹358। तो ये बड़ा है अमाउंट है ना, ये छोटा है, इतना निकालने के बाद ये निगेटिव में है, तो जो बचा है वो पॉजिटिव में हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स रुपीज कितना? 350, इतना बैलेंस 358 बैलेंस में इतना बच गया। देखिए आप, जितना डिपॉजिट है जितना विड्रॉवल से माइनस करा दी,
पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा ये 358, क्योंकि प्लस का साइन है। ये आपका देखिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए इसको, आप समझ में आ गया होगा। कितना डिपॉजिट कितना विड्रॉवल दोनों को माइनस करा दिए, जो आएगा यानी विड्रॉवल को नेगेटिव, तो जो बचा बैलेंस उसको पॉजिटिव में लेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। 5 आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज। आप क्वेश्चन को केयरफुली एग्जामिन कीजिए। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जैसा क्वेश्चन था हमने उतार दिया है। 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर रीता जाती है 20 किलोमीटर। फ्रॉम पॉइंट ए टू द बी, यानी पॉइंट ए से बी की ओर जाती है। कितना जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। इसको क्या चीज लेना है? पॉइंट ए टू द बी, फ्रॉम बी सी मूव्स, उसके बाद बी से वापस आ जाती है, ईस्ट की ओर आ जाती है। बी से वापस फिर आ जाती है, कितना? 30 किलोमीटर जाती है ईस्ट की ओर। किधर जाती है? वेस्ट की ओर जाती है। एंड 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड अलोंग द सेम रोड इफ दैट। फिर से देखिए, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है पॉइंट ए से बी की ओर। फ्रॉम बी से सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट की ओर आती है, 30 किलोमीटर आती है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट यानी प्लस 20 किलोमीटर ले लेंगे, है ना। वेस्ट को नेगेटिव ले लेंगे, वेस्ट को नेगेटिव होगा। अब डिस्टेंस क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, किसका? डिस्टेंस जो होगा बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट वाला क्या चीज में होगा? नेगेटिव में होगा, है ना। डिस्टेंस जो निकालेंगे 20 माइनस 30 किलोमीटर इजकल टू माइनस 10 किलोमीटर। नेगेटिव इंटीजर क्या चीज में होगा? नेगेटिव इंटीजर्स, क्या चीज में आ गया? नेगेटिव इंटीजर। कितना आ गया? नेगेटिव इंटीजर्स में आ गया। यानी इधर गया पॉजिटिव में, इधर आया नेगेटिव में, डिफरेंस निकाल दिया। 20 माइनस 30 कितना का डिफरेंस हो गया? माइनस 10 किलोमीटर। तक क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉजिटिव में हो गया तो इधर आया तो नेगेटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही क्लियर होने वाला है। एनसीईआरटी का बुक का सोल्यूशन करने से, अगर आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपका अलग अलग स्कूल का बुक चलता है, लेकिन एनसीईआरटी मेन कोर्स बुक होता है सीबीएसई के लिए। ज़्यादातर विद्यालय में एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया में चलता है ये बुक। लोग इसका स्टडी करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो रहते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लिया है, उसका बेसिक जितना है मजबूत हो जाता है, आगे आने वाला क्लास के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो एनसीईआरटी का स्टडी अवश्य करें। क्लास 7 के बच्चों के लिए फाइनली बनाया गया है। बहुत ही आपके लिए रिमार्केबल होगा, बहुत ही कह सकते हैं हेल्पफुल होगा आपको स्टडी करने के लिए। तो आप इससे जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म को चूज करें और आप इसको सब्सक्राइब करें और गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो में आगे का सॉल्यूशन हम देते जाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है आज का, इसको अवश्य आप शेयर करें।